जय श्रीमन्नारायण। आज मैं आपके सामने शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इसमें भगवान सत्यनारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जब भी पूजा का शुभ मुहूर्त हो उस समय हमें पूजा करनी है। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम जिस भी स्थान पर हमें पूजा करनी है उसे अच्छी तरह से साफ कर ले और वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर हमें एक चौकी बिछाना है। चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब चौकी के ऊपर थोड़ा सा चावल रखें। उसके ऊपर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा, यदि आपके पास विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की फोटो है तो उसे भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके पास माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी को गौर गणेश के रूप में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी माता लक्ष्मी और गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता। अब हमें थोड़े से चावल का ढेर रखना है। उस चावल के ढेर पे यहाँ पे मैंने भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया है। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो सर्वप्रथम चावल का ढेर रखिए। उसमें हमें अष्टदल कमल बनाना है, नहीं तो आप आटे का चौक भी बना सकते हैं। उसके ऊपर पीतल, तांबे या फिर मिट्टी का लोटा रखें। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें। कलश में लौंग, सुपारी, थोड़े से चावल, सिक्का, फूल, हल्दी और कुमकुम डालें। उसके ऊपर 5 आम के पत्ते रखें। तत्पश्चात उसके ऊपर एक प्लेट में थोड़ा सा चावल रखें और उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही आप शरद पूर्णिमा व्रत की कथा को भगवान के पास पूजा की चौकी में अवश्य रखें। पूजा की सभी सामग्री आप अपने पास रख लीजिए। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। पूजा हमेशा आसन में बैठ के करनी चाहिए। बिना आसन के कभी भी पूजा ना करें। सर्वप्रथम हमें आचमनी करना है। 3 बार हमें हाथ में जल लेकर आचमन करना है। उसके पश्चात अपने हाथ धो लीजिए। अब हाथ में फूल और चावल लेकर हमें भगवान का आवाहन करना है। हे प्रभु जी, आप इस चौकी पर आइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। मन में पूजा का संकल्प लेने के पश्चात चावल और फूल भगवान को समर्पित करना है। अब हमें सर्वप्रथम भगवान को स्नान करवाना है। आप फूल से जल के छींटे देकर सर्वप्रथम गणेश भगवान को, कलश को, विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को स्नान करवाइए। यदि आपके पास विष्णु भगवान की लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो आप उन्हें विधिवत जल से स्नान करवा सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को आप जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से या फिर पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। शरद पूर्णिमा के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आप चाहे तो फल खाकर शरद पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। भगवान को स्नान करवाने के पश्चात हमें उन्हें वस्त्र समर्पित करना है। वस्त्र के रूप में आप भगवान को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो आप भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र अवश्य समर्पित करिए। और माता रानी को हमें वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप लाल रंग की चूनर भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमें भगवान गणेश को और विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित करना है। तत्पश्चात भगवान को इत्र अवश्य समर्पित करें। अब हमें सभी भगवान को चंदन का तिलक लगाना है। याद रखें, सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान का पूजन करना है, उसके पश्चात हमें सभी भगवान का पूजन करना है। चंदन का तिलक लगाने के पश्चात सभी भगवान को हल्दी का तिलक लगाएंगे और उसके बाद हमें कुमकुम का तिलक लगाना है। कई लोग भगवान विष्णु को चावल समर्पित नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे आप भगवान को सफ़ेद तिल समर्पित कर सकते हैं।
अब हमें सर्वप्रथम गणेश भगवान को दूर्वा और फूल समर्पित करना है। उसके बाद दीपक को, कलश को भी हमें पुष्प समर्पित करना है। विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल समर्पित करें और हो सके तो माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल अवश्य समर्पित करें, जिसमें आप गुड़हल का लाल रंग का फूल या फिर गुलाब का फूल समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अब हमें भगवान को भोग लगाना है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान को भोग में 7 पेड़े बनाए जाते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें सवा पाव ही खोवा लेना है, यानी मावा लेना है, और सवा पाव ही हमें शक्कर लेनी है। इन दोनों को मिलाकर ही हमें केवल 7 पेड़े तैयार करना है। याद रखें, शरद पूर्णिमा के दिन सवा पाव मावा और सवा पाव शक्कर से ही हमें केवल 7 ही पेड़े तैयार करने हैं और उसी का भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, फिर उसमें 3 बार जल घुमाएं, फिर हाथ में जल लेकर बोलना है, आंखें बंद करके, त्वमेव वस्तु गोविध्यम तुभ्यम समर्पयामि। हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित है। थोड़ी देर आंख बंद करने के पश्चात फिर से घंटी बजाएं और हमने जो हाथ में जल लिया है 3 बार हमें भोग में फिर से घुमाना है। इन पेड़ों का हमें बाद में क्या करना है उसे मैं आपको पूजा के पश्चात अवश्य बताऊंगी। अब हमें भगवान को धूप और दीप दिखाना है। अब हमें शरद पूर्णिमा की सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी है या सुननी है। उसके लिए आप हाथ में तुलसी दल, थोड़े से सफ़ेद तिल और फूल और जो भी आप दक्षिणा समर्पित करेंगे वो हाथ में ले लीजिए। अब हमें शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करना है। कथा श्रवण करने के पश्चात हमने जो हाथ में तिल, तुलसी और फूल लिए थे उसे हमें भगवान को अर्पित कर देना है। अब हमें भगवान को तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करना है। तत्पश्चात हमें भगवान को दक्षिणा समर्पित करनी है, अर्थात गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, कलश को हमें कुछ पैसे अवश्य समर्पित करने हैं। अब यदि आप भगवान का होम लगाते हैं तो आप हवन भी छोटा सा कर सकते हैं। उसके लिए छोटे से हवन पात्र में आप थोड़े से कंडे को जला लीजिए, जो गोबर के कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उसमें हमें 3 बार जल घुमाना है। उसे भी हमें हल्दी, कुमकुम और पुष्प चढ़ाना है। उसके पश्चात हमने जो 7 पेड़े बनाए थे उसका हमें हवन करना है। सर्वप्रथम गणेश भगवान का, विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का, अपने कुल देवता का, ग्राम देवता का नाम लेकर हमें पेड़ों से या फिर हवन सामग्री घी गुड़ से होम लगाना है। हमें पूरे पेड़ों का होम नहीं करना है, उनसे थोड़ी सी मात्रा में हमें ले लेना है और उसका ही हमें होम लगाना है। होम लगाने के बाद हमें होम में फिर से 3 बार जल घुमा देना है। शरद पूर्णिमा के दिन हमें शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। उसके लिए हमें 1 लोटा चाहिए। आपके पास यदि चांदी का लोटा है तो आप चांदी का लोटा ले लीजिए, या फिर आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पीतल का लोटा ले लीजिए। पीतल के लोटे में आप एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उस लोटे में हमें दूध मिश्रित जल लेना है। उसमें हमें सफ़ेद रंग का पुष्प डालना है और हमें थोड़े से चावल डालने हैं। इस प्रकार हमें चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के लिए जल तैयार कर लेना है। संपूर्ण पूजा, कथा और हवन के पश्चात अब हमें भगवान की आरती करनी है। आप घी का दीपक या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने से पहले हमें आरती में 3 बार जल घुमाना है और बोलना है, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदः, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। अब अपने सभी परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती संपन्न होने के पश्चात फिर से आरती में 3 बार जल घुमाएं। भगवान को आरती दे, अपने समस्त परिवारजनों को आरती दे, पूरे घर में आरती दिखाएं और स्वयं भी आरती लें।
कई लोग सुबह के समय इस पूजा को करते हैं, लेकिन जब भी शुभ मुहूर्त है आप उसी समय पूजन करें। शरद पूर्णिमा के दिन आप भगवान को चावल और गाय से बने दूध की खीर का भोग अवश्य लगाएं। शाम के समय जब चंद्रमा उदित होता है तो हमने जो दूध मिश्रित जल तैयार करके रखा है उससे चंद्र भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। और जो हमने चावल और गाय के दूध से खीर बनाई है उसे हमें पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखना पड़ता है। इसके लिए आप खीर को एक स्वच्छ पात्र में छत में या फिर जहाँ भी चंद्रमा की रोशनी आ रही है वहाँ पर एक जाली से ढककर रख दें। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। इसी कारण से माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से चंद्रमा से बरस रहा अमृत उसमें घुल जाता है, जो लोगों के सभी रोगों और दुख को नष्ट कर देता है। सुबह होने पर उस खीर को सभी दोस्तों और परिवारजनों को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अब हमने जो खोवे के 7 पेड़े बनाए थे इनका हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक पेड़े का हमें भोग लगाना है, दूसरा पेड़ा हमें अपनी सखी को देना है जो व्रत करती हो, तीसरा पेड़ा हमें अपने पति को देना है, चौथा पेड़ा हमें गौ माता को गाय को देना है, पांचवा पेड़ा हमें तुलसी जी को चढ़ाना है। तुलसी को चढ़ाने के पश्चात इस पेड़े को आप प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। छठवां पेड़ा हमें किसी भी गर्भवती स्त्री को देना है, जो भी औरत प्रेग्नेंट है उसे देना है। और सातवां पेड़ा हमें स्वयं खाना है, उस पेड़े को हमें किसी को भी नहीं देना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरह से 7 पेड़ों का हमें क्या करना है इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी है। संपूर्ण पूजा होने के पश्चात हाथ में पुष्प और तिल या फिर चावल लेकर हमें क्षमा याचना बोलनी है। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मेव। हे प्रभु जी, ना मुझे आपको बुलाना आता है, ना ही मैं आपका विसर्जन करना जानती हूँ। मुझे मंत्र पूजा कुछ भी नहीं आता। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा की है। मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करें और इस पूजा में जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस मंत्र को बोलकर फूल और तिल भगवान को समर्पित कर लीजिए। संपूर्ण पूजन के पश्चात आप अपने आसन के नीचे जल डालिए, उस जल को अपने माथे से लगाइए और बोलिए ओम इंद्राय नमः। ऐसा करने से आपने जो भी पूजा की है उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तरह से शरद पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि संपन्न होती है। इस विधि को बताने में मुझसे कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन ही हमें व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले यदि संभव हो सके तो आप दान दक्षिणा अवश्य करें या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं या फिर किसी गरीब को दान करें। जरूरी नहीं है जो व्रत करता है वो ही केवल शरद पूर्णिमा की पूजन करे। जिसने व्रत नहीं किया है वो भी शरद पूर्णिमा की पूजन कर सकता है। और शाम को सभी को चंद्रदेव का छोटा सा पूजन करने के पश्चात अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और चावल की खीर अवश्य चंद्रमा की रोशनी पर रखकर उसे सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह से शरद पूर्णिमा की जानकारी पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।